एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मेमोरी लीक्स और हाउ टू अवॉइड देम। तो जो मेमोरी लीक्स होते हैं आपके जावास्क्रिप्ट में, आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो और आखिर मेमोरी लीक होते क्या है। तो जो एक मेमोरी लीक जब ओकर होता है, जब हमारी मेमोरी में जब जगह नहीं रहती और वो पर्टिकुलर जो हमारा मेन कोड है उसको रिलीव कर देता है कुछ एप्लीकेशन के कुछ एरर के कारण, और कुछ कोड अगर हमारा ऑप्टिमाइज तरीके से नहीं लिखा होता है तो मेमोरी लीक होते हैं ओके ओवर टाइम। तो जो हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस को फ्लो कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट को क्रैश भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको डिफरेंट स्टेक तरीके बताऊंगा आपको, जो कॉमन आप मेमोरी लीक्स की वजह होते तरीके हैं, जिस वजह से मेमोरी लीक्स होता है वो उस तरीके से आप मेमोरी लीक्स रिड्यूस कर सकते हो। तो लेकिन पहले बात करते हैं कि मेमोरी लीक्स काम कैसे करते हैं। तो जो जावास्क्रिप्ट होते हैं वो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन पे काम करती है ओके। तो इसमें जो मेमोरी जो अलोकेट करती है वेरिएबल को क्रिएट करने पे, और जो रिक्लेम करती है उसको मेमोरी को ओके। लेकिन फिर भी कुछ मेमोरी लीक हो जाते हैं जो ऑब्जेक्ट को रिटेन नहीं कर पाते, इस कारण मेमोरी लीक हो जाती है ओके। तो कॉमन कॉज क्या है मेमोरी लीक का? सबसे पहला है ग्लोबल वेरिएबल। आपको हमेशा मतलब लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करना है अगर आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल का हमारे पूरे फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, तो इस कारण उसमें मेमोरी लीक हो सकता है। सेकेंड है फॉरगॉटन टाइम और इंटरवल। आपने कुछ सेट टाइम इंटरवल लगा है, वो स्टिल रनिंग कंडीशन में है, तो आपको उसको क्लियर करना चाहिए। थर्ड है क्लोवर होल्डिंग रेफरेंस। आपने क्लोवर का कुछ रेफरेंस होल्ड कर रखा है और आपने उसको मतलब रिमूव भी नहीं करा, तो वो भी मेमोरी लीक कर सकता है। डीएचएच डोम एलिमेंट्स, जो डोम एलिमेंट्स हमारे डीएचएच हो गए उनको आप रिमूव कर दो। जैसे आपने फुल को यूज़ किया, आपने डीएचएच किया लेकिन आपने उसको डिलीट करना भूल गए, तो आप उसको डिलीट करो ओके। तो उससे क्या होगा, हमारे वो डोम पे बर्डन नहीं होगा ओके। तो ये भी एक मेमोरी लीक इससे अवॉइड होगा हमारा। और फिर इवेंट लिस्टनर नॉट रिमूव्ड, कि हमने कुछ इवेंट लिस्टनर हम लिखे होंगे लेकिन उनको रिमूव नहीं किया, जो हमने कुछ हमारा टास्क हो गया, हमने फॉर्म फिल हो गया, तो इवेंट लिस्टनर ने काम करा लेकिन हमने उसको क्लियर नहीं करा, तो आप उसको क्लियर करो ओके। तो ये जितनी भी तरीके थे ये बेस्ट प्रैक्टिसेस थे मेमोरी लीक को अवॉइड करने के लिए। तो हमारे कोड में जो मेमोरी लीक है, मतलब उससे क्या हमारा डाटा किसी को भी विजुअल हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको ये प्रैक्टिस का यूज़ करना चाहिए। मेमोरी लीक्स क्या करता है, परफॉर्मेंस की ऑप्टिमाइजेशन को भी रिड्यूस करता है, तो परफॉर्मेंस की ऑप्टिमाइजेशन भी गिरा देता है। तो आप इसको क्या अवॉइड करो, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन ओके। तो इसकी प्रैक्टिस क्या है, डिक्लेयर वेरिएबल लेट और कॉस्ट में वेरिएबल को आप डिक्लेयर करो, तो ये अवॉइड करेगा यूनाइटेड ग्लोबल्स ओके। और ये क्लियर करेगा इंटरवल्स और टाइम आउट को। तो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा इनफाइनाइट मेमोरी यूजेस का, प्रिवेंट करेगा ओके। ये डिफरेंस करेगा ऑब्जेक्ट में, जो आपका गार्बेज कलेक्शन है उसको रिक्लेम करने के लिए आपको काम करेगा। ये क्लीन अप करेगा इवेंट लिस्टनर को। ये क्या करेगा, जो अपनी मेमोरी का रिटेंशन है डोम एलिमेंट्स को, उसको अवॉइड करेगा। ये यूज करेगा वीक मैप वीक फेट का, जो ऑटोमेटिकली आपकी गार्बेज है वो रिड्यूस हो जाएगा ओके। और ये आपकी जो लार्ज मेमोरी कैशेस रहती है उनको भी रिड्यूस करेगा। तो ये जितनी भी मैंने आपको टेक्निक बताई, आप इन सब टेक्निक का यूज़ करो मेमोरी लीक्स को अवॉइड करने के लिए ओके। और आपको डिटेक्ट करना है कि आप मेमोरी लीक्स कैसे होती है, तो आप क्रोम डेव टूल्स का यूज़ करो। उसमें आप खोलो, आप मेमोरी टैब खोलो और उसका स्क्रीनशॉट लो, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से काउंट्स बढ़ रहे हैं, कहाँ से मेमोरी लीक हो रही है। आप परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स जैसे लाइट हाउस का एक स्नैपशॉट लो ऑफ टूल्स का, तो फिर आपको पता चलेगा कि उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। और आपको उसको फिक्स करना है, तो आप आपके जैसे वैल्यू में जो पुश होगा कोई डाटा और वो कभी यूज़ नहीं हुआ, तो आप उसको चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक सामने हमारे बैड कोड लिखा हुआ है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, और एक हमारे सामने गुड कोड लिखा है। तो हम इसमें हमने इसको रिमूव करा लेकिन इसको कभी यूज़ नहीं करा, तो हमें इस गुड कोड का भी एग्जांपल लेके आप देख सकते हो कि हमें उसको यूज़ करना है ओके। तो अगर मैं आपको पूरे वीडियो की समरी बताऊं, तो हमें ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं जैसे लेट कॉन्स्ट वेयर, हमें लेकिन वेयर का यूज़ नहीं करना, हमें लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करना है। हमें टाइम इंटरवल जो हमने बनाए हैं उनको भूलना नहीं, उन्हें हमें चेक करना है। हमें क्लोवर के जो रेप्स हमने होल्ड कर रखे हमें उसको क्लियर करना है ओके। हमने जो डीएचए डोम एलिमेंट है उनको रिमूव करना है, बोथ डोम के लिए और जेएफ के लिए। और जो हमने इवेंट लिस्टनर बनाए उनको रिमूव करना है जब हमारे एलिमेंट्स डोम में सपोर्ट ना करे ओके। तो ये सारे तरीके आप यूज़ कर सकते हो आपकी मेमोरी लीक्स को अवॉइड करने के लिए ओके। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।